जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और फटाफट से आज उत्तर हमें बताना है। और जो भी हमारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी को वीडियो को लाइक कर देना है पहले, ठीक है। और सभी लोग लाइक करते हुए फिर आकर के जो है क्या करना है, कमेंट में उत्तर बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं आज की एक कक्षा। जो भी साथी अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मुक्ति बोध की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी है, तब हमें बताना है। मुक्ति बोध के बारे में बताना है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुक्ति बोध के बारे में सभी लोगों को पता है कि जो मुक्ति बोध हैं ये प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं और ये तार सप्तक में भी इनका नाम आता है मुक्ति बोध जी का, ठीक है। सभी को याद रख लेना है। और इनकी जो सब सर्वाधिक चर्चित कविता मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तब हमें उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, सभी को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि इनकी एक जो रचना है अंधेरे में, ये जो है सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है अंधेरे में। बहुत बढ़िया है ना, अंधेरे में मुक्ति बोध, याद रख लेना। विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है, तब हमें उत्तर बताना है। 200 उत्तर का, निराला की, आलोक धनवा की, या फिर मुक्तिबोध या नागार्जुन की। तो विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर ये जो कविता है ये किसकी मानी जाती है, 272 का। सभी लोगों को आंसर बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। आज दोस्तों आपका आधुनिक काल है जो वो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है, तो 272 का सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो बताया है मुक्तिबोध, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मुक्तिबोध की है विक्षुब्ध बुद्धि के मारक, सभी को याद रख लेना है। सभी लोग लाइक करते हुए आया करो, सभी लोग है ना, लाइक कर देना। एक नीली आग कविता की रचयिता कौन है, एक नीली आग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। एक नीली आग कविता के रचयिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध या फिर अज्ञे। तब 273 का आंसर क्या हो जाएगा, एक नीली आग जो कविता है इसकी रचयिता हमें बताना है। तब आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, एक नीली आग जो कविता है दोस्तों ये भी मुक्तिबोध की है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना, मुक्तिबोध जी की है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है, तो किसने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंधेरे में इनकी सबसे चर्चित कविता मानी जाती है और उसको एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। जल्दी से सभी लोग बताना है क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। शाम की क्लास हुई थी यतेंद्र जी, है ना, तो सभी जल्दी जल्दी से उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या होगा। तब 274 का अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं शमशेर बहादुर, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इन्होंने जो है इस अंधेरे कविता को एक दहकता जो है इस्पाती दस्तावेज कहा है। याद रख लेना किसने, शमशेर शेर बहादुर ने, है ना। तो शमशेर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो ऐसे भी याद रख लेना कि जो शेर होता है वो क्या होता है, दहाड़ता है। तो दहकता इस्पाती किस कौन कहेगा, शमशेर बहादुर कहेंगे। इस प्रकार से भी आप याद कर लेना। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था, तो कौन सी सरकार ने किया था। 275 का उत्तर बताना है। चांद का मोहटे मध्य प्रदेश सरकार ने किया था, और कौन सी उक्ति के कौन सी इनकी रचना के लिए किया था, चांद का मोह टेढ़ा, भारत इतिहास और संस्कृति, भूरी भूरी खाक धूल, या नई कविता का आत्मसंघर्ष। तब आपका 275 का उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है 275 का वो क्या बताया है, बी बताया है, भारत इतिहास और संस्कृति, है ना। इसको क्या कर दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने, 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित कर दिया था। तब आपको बी नंबर याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के, हेमलता जी, पूनम जी, सुगंधा, ममता जी, बहुत बढ़िया। प्रयोगवाद कविता में प्रमुखता है तो किसकी है, प्रयोगवादी के बारे में, प्रयोगवाद के बारे में हमने पढ़ा था कि जो प्रयोगवाद शब्द दिया वो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया, और अज्ञे ने इसका विरोध किया था प्रयोगवाद का, ये चीज सभी को पता है। और प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है तो किसकी है, निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, मध्य वर्गीय समाज की चित्रण, या उच्च वर्गीय समाज का चित्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तब 276 का आंसर सभी लोगों ने बताया है कि प्रयोगवादी कविता की प्रमुखता है तो वो मध्य वर्गीय समाज का चित्रण है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर, जय कुमार जी, बिंदु जी, श्याम जी, सभी लोगों को
धन्यवाद। किसी नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता, अज्ञे को, नागार्जुन को, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तब आपका 277 का आंसर क्या होगा? किसी नई कविता का कभी नहीं कहा जा सकता। नई कविता पत्रिका का संपादन किया था, प्रकाशन किया था, जगदीश गुप्त ने किया था। सभी को पता है नई कविता जो शब्द दिया था वो अज्ञे साहब ने दिया था, ये चीज सभी को याद रख लेनी है। और किसी नई कविता का कभी नहीं कहा जा सकता, तब 277 का उत्तर हो जाएगा कि जो नागार्जुन है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है, इन्हें नई कविता का कभी नहीं कहा जा सकता, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन को नई कविता का कभी नहीं कहा जा सकता, याद रख लेना। नई कविता की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? सभी का आंसर आना चाहिए। जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, नया सौंदर्य बोध, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। तब आपका 278 का आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है, फटाफट से उत्तर बताना है। नई कविता की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? इसका आंसर सभी लोगों को बताना है। ये 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी का आंसर 278 का आना चाहिए। ईश्वर में आस्था और संशय की स्थिति, यानी कि 278 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति ये नई कविता की विशेषता नहीं है। तो डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल राइट है। नई कविता का केंद्र बिंदु है तो क्या है? 279 का उत्तर बताना है। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? प्रकृति वर्णन, निर्धनता का चित्रण, शोषक वर्ग की चिंता या लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो 279 का सभी को आंसर बताना है। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? तब क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर लिखेंगे, तब उत्तर हो जाएगा क्या? नई कविता का केंद्र बिंदु है लोक जीवन की अभिव्यक्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नई कविता का केंद्र बिंदु माना जाता है लोक जीवन की अभिव्यक्ति, सभी लोगों को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अगला है, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को किसने रखा है? तब हमें उत्तर बताना है। मुक्तिबोध ने, शाही ने, अज्ञे ने या फिर भारती ने। तब आपको उत्तर बताना है विकल्प नंबर प्रश्न क्रमांक 280 का। तो लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? तो वो रखा है दोस्तों मुक्तिबोध ने, है ना। मुक्तिबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। मुक्तिबोध एक रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की, तो याद भी रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वो है दोस्तों, नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिंब प्रधान किसने माना है? तो सभी को उत्तर बताना है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने, डॉक्टर नामवर सेन ने, डॉक्टर शंभुनाथ सेन ने या प्रोफेसर वासुदेव ने। तो जल्दी से उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोगों को बताना है ना। नई कविता के प्रतिमान और कविता के प्रतिमान, ये दो रचनाएं, कविता के प्रतिमान नामवर सेन की, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की, और नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? तब 281 का होगा डॉक्टर शंभू नाथ सेन ने, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर शंभुनाथ सेन ने नई कविता को बिंब प्रधान माना है, बी नंबर का इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नए कवियों को संबोधित कविता, नए कविता की प्रति की रचयिता कौन है? तब सभी लोगों को उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 282 का, नए कवियों को संबोधित कविता, नए कवि की प्रति की जो रचयिता है वो कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे या फिर निराला। तब आपका 282 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है। तब आपका आंसर होगा नई कविता की प्रति के जो रचयिता हैं वो कौन है? अज्ञे जी, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का 282 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, राधा पटेल जी, सुरेंद्र जी, सविता जी, है ना, सी नंबर इसका सही होगा। नाश और निर्माण काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? तो 283 का सभी लोगों को बताना है। ओपी जी, रवि जी, सभी को उत्तर बताना है। खुरेशी जी, मोनिका ठाकुर, पूजा जी, ज्योति जी। नाश और निर्माण काव्य के संग्रह के जो रचनाकार माने जाते हैं, तब आपका उत्तर होगा 283 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर इसका सही हो जाएगा। पूनम जी, डी नंबर का गिरजा कुमार माथुर सही है। ठीक है, और मैं वक्त के हूं सामने, इनकी एक रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मेमपल, स्वप्नभंग और अनुरक्षण काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो मेमपल, स्वप्नभंग और अनुरक्षण काव्य कृतियों के रचनाकार हमें बताना है। 284 का उत्तर बताना है। ओपीजी, उत्तर क्या हो जाएगा? 284 सभी लोगों को बताना है। तब आपका जो उत्तर होगा मेमपल, स्वप्नभंग और अनुरक्षण,
इस जो काव्य कृति हैं इनके रचयिता माने जाते हैं प्रभाकर माचवे, यानी कि जो विकल्प नंबर ए हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है मौसम जी, बहुत बढ़िया। समय देवता कविता के रचनाकार कौन है? हमने एक रचना पढ़ी थी साहित्य देवता, जो माखनलाल चतुर्वेदी का माना जाता है। और समय देवता ये कविता किसकी मानी जाती है? तब आप सभी को उत्तर बताना है। अज्ञेय की, गिरजा कुमार माथुर या मुक्तिबोध या फिर धर्मवीर भारती की। तो 285 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। तब उत्तर क्या हो जाएगा? अंजलि सिंह जी, सभी लोगों को उत्तर बताना है समय देवता कविता किसकी रचना है? तब 285 का उत्तर होगा समय देवता। हमने पढ़ी था कि ये जो रचना है किसकी है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है किसकी है समय देवता। 285 का सभी लोगों ने बताया था। क्या बताया था? सभी लोग आंसर बताएंगे। तब नरेश मेहता की है समय देवता, जो कि यहां पर विकल्प नहीं है, याद रख लेना। बहुत बढ़िया, नरेश मेहता की है और यहां पर विकल्प है नहीं नरेश मेहता, तो सभी को याद रख लेना है। समय देवता जो कविता है वो नरेश मेहता की है, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया है? ठीक है, तब आपको बताना है अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, नागार्जुन या फिर रघुवीर सहाय। तब आपका 286 का आंसर क्या हो जाएगा? सुगंधा जी, फटाफट से उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, है ना? अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया है? तब आपका जो आंसर होगा 287 का वो होगा अज्ञेय जी। अज्ञेय जी यानी विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही होगा। अयोध्या से चित्रकूट तक के जो आयोजित है वो सी नंबर अज्ञेय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमोद जी, यश जी, प्रेम कला जी, बहुत बढ़िया। अनु जी, अगला क्वेश्चन है सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? तो सभी को उत्तर बताना है। गीतांजलि जी, फटाक से उत्तर बताओ। सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर बताना है। मंजू चौधरी जी, तो तब 287 का जो आंसर होगा वो होगा लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। इनकी रचना है सिर पर जूता पैर में टोपी। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया की प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी कविता, इसके रचनाकार कौन है? मेरा प्रतिनिधि, सभी लोग बताएंगे। 288 का उत्तर बताना है, तो जल्दी से कमेंट में सभी लोग बताएंगे। मोनिका जी, अंजलि जी, आयशा जी, सभी को उत्तर बताना है। तो 288 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है। रघुवीर सहाय यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, मेरा प्रतिनिधि। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब हमें बताना है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो 289 का उत्तर बताना है। सीमा सोनी जी, सविता जी, उत्तर बताओ प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या माना जाएगा? तब सभी को 289 का उत्तर बताना है। ज्योति गुप्ता जी, सुगंधा जी, सभी का आंसर आने चाहिए। पूजा सिंह जी, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या माना जाएगा? तब सभी ने जो बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 289 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और जंगल का दर्द। विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। याद रख लेना, ये प्रकाशन काल की दृष्टि से जो है इनका सही माना जाएगा विकल्प नंबर ए। रीनू चौधरी जी, बहुत बढ़िया, ए नंबर का इसका सही है। अगला क्वेश्चन है सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? 290 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तब उत्तर क्या हो जाएगा? पूरन सिंह जी, अंजुला जी, जल्दी से बताना है। अमित बिश्नोई, सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? संशय की एक रात, अग्निलीक, महाप्रस्थान या फिर संबुक। तो 290 का जो सभी लोगों ने उत्तर बताया है वो क्या बताया है? सीता के परित्याग से संबंधित जो रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? आप लोगों ने सुना होगा कि क्या हुई थी? अग्नि परीक्षा हुई थी, है ना। अग्नि परीक्षा हुई थी ना, अग्नि परीक्षा, तो ये अग्नि लीक मानी जाएगी। सीता के परित्याग से संबंधित कौन सी रचना है? तो अग्नि लीक है, विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। साकी किस कवि का जो है काव्य संग्रह है? साकी हमें बताना है, तो जल्दी से बताना है। वो वाली मत बताना कि साकी शबद रमेनी जो बीजक में संग्रह हैं ये तो सर कई बोले कबीर की हैं। नहीं, साकी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो 91 का उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? वो होगा विकल्प नंबर ए मतलब जो है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही मतलब विकल्प नंबर ए इसका हो जाएगा सही। और विजय देव नारायण शाही किस
जो है तार सप्तक से संबंधित हैं वो आपको कमेंट में बताना है। विजय देव नारायण शाही कौन से तार सप्तक से संबंधित हैं, सभी लोगों को उत्तर बताना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तब सभी लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना है। उत्तर बताना है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है, सभी को उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघुधर्म करे, तो द्वितीय से तो है नहीं है ना, तो सभी ने उत्तर जो बताया, कुछ लोग 2 बता रहे हैं, कुछ लोग 3 बता रहे हैं, तो द्वितीय से तो है नहीं है, प्रथम से है नहीं है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को बताना है। तो 292 का जो आंसर हो जाएगा यहां पर हम देख लेते हैं बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इसका सही होगा, याद कर लेना है ना। विजय देव नारायण शाही लगभग या तो तीसरे सप्तक के या चौथे सप्तक में से आप लोग देख करके बताएंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट के भी नहीं है, दूसरे के भी नहीं है ना, तो चेक करो जल्दी से और बताओ। संवेदनात्मक ज्ञान का जो है कुंवर के संवेदनात्मक ज्ञान, इसका सही हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्मजयी के रचनाकार हमें बताना है, सभी लोग बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है, उत्तर बताना है। 3 के हैं, बहुत बढ़िया, 3 के हैं, बहुत बढ़िया। तीसरे के हैं विजय देव नारायण शाही, तो आत्मजयी के रचनाकार कौन है, 293 का उत्तर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे 293। आत्मजयी के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोगों का 293 का उत्तर आएगा। तो क्या आएगा, जल्दी से बताना है। आत्मजयी की रचनाकार माने जाते हैं कुमार नारायण, कुमार नारायण माने जाते हैं, और कुमार नारायण भी आपको बताना है कि ये किस तार सप्तक से संबंधित हैं। कुंवर नारायण किस तार सप्तक से संबंधित हैं, सभी लोग कमेंट में बताएंगे, थोड़ा सा देख के भी बताना कुंवर नारायण, ठीक है। माया दर्पण किसकी कविता है, तब आपको सभी को उत्तर बताना है, बहुत बढ़िया। कुंवर नारायण और विजय देव नारायण शाही ये तीसरे तार सप्तक के माने जाते हैं, ठीक है, याद रख लेना। माया दर्पण किसकी कविता है, तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा, तो माया दर्पण के जो रचनाकार माने जाएंगे 294 का आंसर हो जाएगा ए मतलब जो है श्रीकांत, है ना, श्रीकांत इसका सही होगा, याद रख लेना, सभी को याद रखना है। पटकथा कविता किसने लिखी है, पटकथा कविता जो है किसने लिखी है, सभी का आंसर आना चाहिए, उत्तर क्या हो जाएगा, पटकथा कविता किसने लिखी है, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या फिर आपका रघुवीर सहाय या फिर राजेश जोशी, तो कितने लिखी है पटकथा कविता, तो उत्तर सभी लोगों को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 295 का जो आपका आंसर हो जाएगा, वो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया, वो बताया धूमिल, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। अब एक आंसर आपको बताना है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे, और प्रकाशन काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो ये हमें बताना है 296 का उत्तर। तो सभी लोगों को जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है, फटाफट से सभी लोग बताएंगे 296 का, सभी को बताना है, उत्तर क्या होगा, है ना, हाँ, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, सुदामा पांडे धूमिल, और धूमिल जी की संसद से सड़क तक एक रचना मानी जाती है, ठीक है, संसद से सड़क तक। और जो है आपको बताना है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से रचनाओं का जो सही क्रम है 296 का उत्तर क्या हो जाएगा, तब सभी लोगों को बताना है, इसका सही उत्तर होगा सी, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख, ये जो है सही हो जाएगी। ये रचनाएं किसकी हैं, एक कमेंट में सभी को बताना है, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख, ये इसका क्रम माना जाएगा। ये रचनाएं किसकी हैं, सभी लोगों को उत्तर में बताना है, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, फटाफट से सभी लोग बताएंगे, है ना, जल्दी से बताओ। गीत फरोश और चकित है दुख, ये भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, है ना, ये भवानी प्रसाद मिश्र की जो है रचनाएं मानी जाती हैं, सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्न काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ समावित करना है, तो जल्दी से करो। संशय की एक रात, संशय की एक रात किसकी है, तब आपका उत्तर क्या हो जाता है, यहां से यहां पहुंच जाओ, संशय की एक रात में यहां जाए कि यहां आ जाते हैं, ठीक है,
नरेश मेहता, संशय की एक रात, है ना। संसद से सड़क तक पहुंचना है तो कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंच जाना है, धूमिल के पास पहुंच जाना है। तब 297 का जो है आपको बताना है कि जो काठ की घंटियां हैं, काठ की घंटियां, इनका हमें क्या करना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएगा, ठीक है। काठ की घंटियां और ये मछली घर जो कि है 297 का उत्तर हमें बताना है। तब उत्तर क्या होगा, उत्तर बताना है ये विजय देव नारायण शाही की है। तो मछली घर की, मछली जल की रानी है, मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। काठ की घंटियां आपकी जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, संसद से सड़क तक सभी को पता है, धूमिल जी की हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है संशय की एक रात की विधा क्या है। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात और इसकी विधा क्या मानी जाती है, कथा काव्य, खंड काव्य, काव्य नाटक या फिर लंबी कविता। तो 298 का उत्तर बताना है सभी लोगों को। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताएं। संशय की एक रात की विधा क्या है, तब आप सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है 298 का कि एक काव्य नाटक है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। काव्य नाटक माना जाता है संशय की एक रात, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर है ना, बहुत बढ़िया। दिनकर किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो बताओ जल्दी से, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है। 299 का उत्तर बताना है, जल्दी से बताओ। 299 का सभी लोगों को बताना है किससे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपने अगर ममता जी पढ़ा है तो जल्दी से उत्तर बताओ। रिंकू जी, खुरेशी जी, प्रमोद जी, अंकुर जी, तब आपका उत्तर होगा धूमिल। धूमिल यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला धूमिल जी को। बहुत बढ़िया ओपी जी, याद रख लेना धूमिल जी को नहीं मिला है, मतलब जो विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा 299 का, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने एकदम सही बताया है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला तो किसे नहीं मिला, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे नहीं मिला। अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह की मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन, तो किसे नहीं मिला है। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 300 का उत्तर बताना है। तब सभी लोगों ने 300 का जो उत्तर बताया है वो बताया है डी यानी सतरंगों पंखे वाली नागार्जुन की जो रचना है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया अमर सिंह जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है, तो जल्दी से बताओ साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या माना जाता है। 301 का उत्तर हमें बताना है, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर विकल्प अनुसार हमें बताना है, तो बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार की, और 1955 से मिलना प्रारंभ हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले मिला था, लेकिन विकल्प में 1953 दिया है। निम्न में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है, तब आप सभी को उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे जल्दी से। किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है, तो किनकी कविताओं में है। 302 को उत्तर बताना है, सभी लोग बताना है। 302 उत्तर क्या हो जाएगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है, तो वो किसकी कविताओं में है। तब 302 का उत्तर होगा प्रभाकर माचवे, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। प्रभाकर माचवे इसका सही होगा, ठीक है, याद रख लेना है। नेक्स्ट है अरुण कमल की काव्य कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सभी को आंसर बताना है। अरुण कमल की काव्य कृति नहीं है पहाड़ पर लालटेन, अपनी केवल धार, सबूत या नए इलाके में, तो उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर बताना है। अरुण कमल की काव्य कृति कौन सी नहीं है, हमने पढ़ा था। 303 का उत्तर बताना है। तो सभी को पता है कि जो पहाड़ पर लालटेन है, पहाड़ पर लालटेन, ये अरुण कमल की नहीं मानी जाती। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी नहीं मानी जाती, अरुण कमल की नहीं मानी जाती, यानी विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है तो उत्तर में जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताएंगे। पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार निम्न में से सुमेलित करना है। बची हुई पृथ्वी और आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, और लकड़बग्गा हंस रहा है,
और नेपथ्य में हंसी, तब सभी लोगों को बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल की है पहाड़ पर लालटेन, बिल्कुल सही है मंगलेश डबराल जी की। और 304 का उत्तर बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बची हुई पृथ्वी ये किसकी है, तो बची हुई पृथ्वी है लीलाधर जगुड़ी साहब की, है ना, याद रख लेना है। और जो लकड़बग्गा हंस रहा है, तो लकड़बग्गा हंस रहा है ये किसकी है, ये चंद्रकांत देवताले साहब की है, लकड़बग्गा हंस रहा है, ठीक है। और आत्महत्या के विरुद्ध हमें बताना है, तो आत्महत्या के विरुद्ध ये हमने पढ़ी थी किसकी, रघुवीर सहाय की। और नेपथ्य में हंसी ये राजेश जोशी की है। तो याद रख लेना, इस प्रकार से आपको लगाना है कि बची हुई जो पृथ्वी है, ये बची हुई पृथ्वी किसकी है, लीलाधार जगोड़ी की है ना। आत्महत्या के विरुद्ध ये किसकी है, रघुवीर सहाय जी की है। और राजेश जोशी की नेपथ्य की हंसी और लकड़बग्गा हंस रहा है ये चंद्रकांत देवताले साहब की हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी लोगों को लगाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है साठोत्तरी कविता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साठोत्तरी कविता के कौन है, आ कविता के कौन है, ताजी कविता के कौन है, सहज कविता के कौन है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी लोगों को 305 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। साठोत्तरी कविता के माने जाते हैं कौन, सलिल गुप्त, सलिल गुप्त मतलब यहां इसको टिक कर दो, ठीक है। आ कविता के कौन माने जाते हैं, जगदीश चतुर्वेदी, तो इसको यहां पर टिक कर दो, ठीक है। और ताजी कविता के कौन माने जाते हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी। और सहज कविता के रविंद्र भ्रमर जी। तो इसको याद रख लेना है सभी को, ये पूछा जाता है यहाँ से, एक क्वेश्चन हर कविता में पूछा जाता है, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। साठोत्तरी कविता सलिल गुप्त, आ कविता जगदीश गुप्त, जगदीश चतुर्वेदी। और ताजी कविता जो है वो किसकी है, लक्ष्मीकांत वर्मा की। और सहज कविता है रविंद्र भ्रमर की। तो इनको याद रख लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखते जाना है। काव्य संग्रह इतिहास हंता के रचनाकार कौन है, तो बताना है इस इतिहास हंता के रचनाकार कौन हो जाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। काव्य संग्रह इतिहास हंता के रचनाकार बताना है नागार्जुन, रघुवीर सहाय, आलोक धनवा या फिर जगदीश चतुर्वेदी। तो 306 का जो आंसर सभी लोगों ने बताया है, वो बताया है क्या, जगदीश चतुर्वेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अपनी जो हिंदी की क्लास है, हिंदी व्याकरण की, वो 10:10 पर यथावत चलेगी। काव्य संग्रह इतिहास बनता के जो रचनाकार हैं वो जगदीश चतुर्वेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल एकदम सही बताने का प्रयास किया है। साठोत्तरी कविता से क्या आशय है, सभी लोग बताएं। 307 का उत्तर बताना है। यहां से क्वेश्चन पीजीटी हो, नेट हो या कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है साठोत्तरी कविता से क्या आशय है। तो 307 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। जल्दी, मॉर्निंग टाइम पे नहीं, रवि जी अभी रात में 10 बजे 10:10 पे अपनी होगी, है ना, रात में 10:10 पे व्याकरण होगी, ठीक है ना। तो याद रख लेना है साठोत्तरी कविता से क्या आशय, तो आपका 307 का जो उत्तर हो जाएगा सन 1960, यानी कि सन 1960 के बाद की विशेष काव्यधारा, ये सी नंबर का सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया ज्योति शर्मा जी, सी नंबर का सही है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है, 308 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। सविता शुक्ला जी, है ना, उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना है। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है, क्या बताया, मधुराज यादव जी, राजेश जी, यतेंद्र जी, जय कुमार जी। उत्तर क्या होगा, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का जो कारण माना जाता है वो माना जाता है क्या, वो माना जाता है सपाट बयानी और बड़ बोलपन। ये जो है साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण माना जाता है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बी नंबर का सही है। सुगंधा मौर्य जी, क्या क्लियर नहीं दिख रहा, इतना अच्छा तो आ रहा है ना। अब हमें बताना है प्रश्न 325 तक, प्रत्येक प्रश्न में काव्य कथन दिया है, उसके उत्तर हेतु 4-4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प बताना है। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, ये जो है वो किसकी पंक्ति मानी जाती है, जल्दी से उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, 309 का उत्तर सभी को बताना है, तब आपका क्या उत्तर सही हो जाएगा। तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि ये जो पंक्ति है वो किसकी है, नागार्जुन जी की है, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट है, घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। तो बताना है ये जो पंक्ति है 310 का,
ये पंक्ति किसकी मानी जाएगी, ठीक है। और हम आधुनिक काल की धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक काल के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सभी लोगों को उत्तर बताना है। 310 का जो उत्तर हो जाएगा ये भी नागार्जुन साहब की है, ठीक है। सी नंबर का इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सी नंबर हरिकेश जी, सी नंबर सही है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये किसने कहा है। 311 का उत्तर बताना है रवि कुमार जी। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध या फिर अज्ञेय की। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है ना, फटाफट से बताना है ओपी जी, सभी को उत्तर बहुत बढ़िया। 311 का उत्तर बताना है। 311 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या होगा, अज्ञेय, अज्ञेय यानी कि विकल्प नंबर डी है ना कि इसका सही होगा, ठीक है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। तब आपको 312 का उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। कुरुक्षेत्र से ली गई है, अजय खंडहर से ली गई है, धरती से ली गई है, ए दीप अकेला यहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है बताना है। ए कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। तो 312 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र यानी कि जो विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र यानी कि जो विकल्प नंबर ए है। अब आप सभी को बताना है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, ठीक है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। 313 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। 313 का उत्तर सभी को बताना है, तो उत्तर बताना है, बहुत बढ़िया आंसर। रीनू जी, एम ऑफ यूजीसी नेट, दिनकर जी की रचना है कुरुक्षेत्र। और आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है, रतन मिला है, फूल में मिला है, धूल में मिला है। ये जो 313 की आपकी पंक्ति है ये त्रिलोचन जी की है। और त्रिलोचन जी काय के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, कमेंट में आपको बताना है। त्रिलोचन जी प्रसिद्ध हैं, किसके हैं, किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध माने जाते हैं, इनकी एक कोई प्रसिद्धि है जिसे उन्हें कहा जाता है, तो आपको बताना है। कविता बह हाथ उठाए हुए चलिए, कभी वृंद बुलाती बहाँ। 314 का उत्तर क्या हो जाएगा, 314 का बताना है। त्रिलोचन के बारे में भी बहुत बढ़िया खुरेसी जी, इन्हें सानेट के लिए जाना जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया त्रिलोचन जी को। और अपना उत्तर बताना है, कविता बह हाथ उठाए हुए चलिए, कभी वृंद बुलाती बहाँ। ये जो पंक्ति हो जाएगी 314 का, वो जो पंक्ति है ये दोस्तों, कविता वह हाथ उठाए चलिए, कभी वृंद बुलाती बहाँ, ये कविता है रामचंद्र शुक्ल जी की। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रख लेना, शुक्ल जी की है ना, बहुत बढ़िया। तो कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए, कभी वृंद बुलाती वहाँ, तो ये शुक्ल जी की है, सभी को याद रख लेना है। ज्यादा लिया और दिया, बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये 315 की पंक्ति बताना है कि शकुंत माथुर, अज्ञेय, मुक्तिबोध या फिर नागार्जुन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना है। 315 का उत्तर क्या हो जाएगा, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तो ये किसकी हो जाएगी, सभी लोगों को बताना है। हाँ टफ तो है, बहुत टफ है। 315 का उत्तर बताना है। ये जो है ज्यादा लिया, ये मुक्तिबोध की है, विकल्प नंबर डी है ना, क्योंकि अब हम आधुनिक काल की मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं ना, मुक्ति की ओर थोड़ा सा कठिन और झेल लो, आधुनिक काल को फिर हम किनारे रखेंगे। राष्ट्रीय गीत में भला कौन बह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुनगाता है। 316 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। 316 का सभी का आंसर आना चाहिए। तब 316 का सभी लोगों ने जो आंसर बताया है कि राष्ट्रगीत में फला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका हर चरना गुनगाता है, ये रघुवीर सहाय जी की है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया हितेंद्र जी, ये रघुवीर सहाय की मानी जाती है, विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये किसने कहा था, हमने आज ही पढ़ा था इस पंक्ति को। तो सभी लोगों को बताना है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये पंक्ति किसकी है, सभी का आंसर फटाफट से आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या फिर नागार्जुन, मुझे प्रोफेसर के बीच में। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है, क्या बताया है, बी, बहुत बढ़िया आंसर। निराला जी ने कहा था कि मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, निराला जी की है। छायावाद व्यक्ति वाद की कविता है,
जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। ये किसने कहा है? 13318 का उत्तर बताना है, सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। तो 318 का जो सभी लोगों ने उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है डॉक्टर नामवार से। नामवार से यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का सही है। ज्योति जी सी नंबर का सही है ना। सुरेश जी प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा? प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। 319 का उत्तर हमें बताना है, तब उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो कुछ लोग उत्तर बता रहे हैं। सोना वर्मा जी 319 का जो उत्तर बताया है वो क्या बताया? डॉक्टर नगेंद्र की है ना। प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र साहब की है। डी नंबर का इसका सही होगा। श्याम यादव जी डी नंबर सही है। ठीक है, राजेश मौर्य जी। अगला है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। तो ये किसने कहा है? 320 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। सभी मित्रों को लाइक जरूर कर देना है, जितने भी हैं, पूरन जी, हेमलता जी, प्रेम कला जी, सभी लोगों को लाइक जरूर कर देना है ना। 320 का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं, मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित होकर जो है दूसरे की पूरक हैं। तो इसका सुमित्रा नंदन पंत इसका सही होगा। आज ही की अपनी 4 बजे वाली एक कक्षा में अपन ने पढ़ा था, मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछल गुआ हूं। तो बताना है 321 का उत्तर क्या होगा? ये किसने कहा था कि मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछल गुआ हूं? तो उत्तर बताओ 321। सभी लोगों ने उत्तर बताया है। 321 का क्या बताया है? ये दिनकर जी ने कहा था। बहुत बढ़िया दीपमाला जी, बी नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बी, बहुत बढ़िया बी। यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरें, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? 322 का आंसर सभी लोगों को बताना है। राजेश राज जी, आयशा जी, सुगंधा जी, अलका जी, प्रेम कला जी, सुगंधा जी, है ना, बहुत बढ़िया, जल्दी बताना है। राम प्यारे जी, सविता जी, है ना। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा 322 का होगा मुक्तिबोध, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। निंदिया सताबे मोहे सजही से सजनी, निंदिया सताबे मुझे सजही से सजनी। तो रामधारी सिंह दिनकर, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या शमशेर बहादुर सिंह। तो 323 का उत्तर बताना है। सभी लोगों को लाइक कर देना है, सभी लोग, है ना, लाइक करेंगे। 323 का आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह, डी नंबर का सही है। श्याम जी, मंजुला जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है, ये किसने कहा है? 324 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 324 का जिन्होंने बताया है वो बताया है ए मतलब डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ए नंबर का इसका सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर हरिकेश जी, है ना, ए नंबर का इसका सही है। ए नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर पुष्पा जी, ओपी जी, मंजुला जी, मोनिका जी, अमर सिंह जी, बहुत बढ़िया, दिनेश जी, मधुराज जी, बिंदु जी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तब 325 का आंसर क्या होगा? सभी लोगों को बताना है। तो 325 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्या? निराला, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है। हमने पढ़ा था ना कि छंदों के शासन से अलग हो जाना, है ना, अलग हो जाना, ये किसने कहा था? निराला जी ने कहा था। आज की 4 बजे वाली कक्षा में अपन सभी ने जब विस्तृत पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था। तो इसका बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो आधुनिक काल है आपका, है ना, वो यहाँ पर क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। रिंकू जी, सुगंधा जी, मधुराज जी, खुरेसी जी, पूरन जी, है ना, राम प्यारे जी और प्रेम कला जी, गरिमा यादव जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुमार जी, इसी प्रकार से, है ना, ओपी जी, जितेंद्र जी, ज्योति जी, ज्योति गुप्ता जी, ज्योति शर्मा जी, दीपमाला जी, अंकुर जी, हरिकेश, रवि जी, रीनू जी, ठीक है ना। अब अपन को पढ़ना है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण 10:10 से। सुगंधा जी, सुरेश जी, यश जी, है ना। जब लक्ष्य इतनी गहराई से चाहा जाए कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगने तक तैयार हो जाए तो जीत तय है। बहुत बढ़िया। अनु जी, संतोष जी, ज्योति जी, सुगंधा जी, है ना, बहुत बढ़िया। राजेश जी, आयशा जी, श्याम जी, स्वाति जी, रीनू जी, दीपमाला जी, असरती, पूजा जी, है ना, और अमृतपाल कौर जी, बहुत बढ़िया। सुगंधा जी, सबिता जी, ममता जी, सोना जी, अनिल जी, रचना जी, सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। जितेंद्र जी, स्वाति जी, सीमा जी, सुरेश जी, ज्योति, हरिकेश जी, पीके द्विवेदी जी, पूरन जी, जय कुमार जी, मधुराज जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। अलका जी, हिंदी व्याकरण की अपनी जो कक्षा होगी, पूरन जी, हेमलता जी, वो होगी 10:10 से, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। और इसके बाद जो अपना अध्याय आने वाला है वो क्या आने वाला है, नाटक। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाटक, ठीक है। नाटक के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को हासिल करना है अपन सभी को। तो सुगंधा जी, यतेंद्र जी, मौसम जी, जितेंद्र जी, विष्णु जी, अनिल कुमार जी, अब हमें पढ़ना है क्या, नाटक पढ़ना है, नाटक, ठीक है। हाँ, नाटक पढ़ना है कल। जय कुमार जी, नाटक आएगा अब। और बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, है ना। नीलम जी, अलका जी, रिंकू जी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया। कुछ लोग तो बहुत पहले से अध्ययनरत हैं, है ना, और कुछ लोग हैं जिनका थोड़ा सा वीक था हिंदी साहित्य, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अब कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा आप लोगों के अंदर। कुछ अपन को सीखने को मिला है नया नया, कुछ नया भी सीखा है, कुछ पुराना ज्ञान भी था, सभी का सम्मिश्रण हो गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग गया होगा कि हिंदी साहित्य मतलब अपना सब्जेक्ट, है ना। इस प्रकार से कुछ हुआ कि नहीं हुआ दिनेश जी, सुगंधा जी, मधुराज जी, जितेंद्र जी, यसरत्ती जी, कि हमने आदिकाल से लेकर पूरा अपना आधुनिक काल तक निपटा दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ ली हैं। लाइव क्लास संविधान, पॉलिटिक्स, साइंस से जुड़ा बनाएंगे। मौसम जी अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, बता देंगे हम। आयशा जी, अनिल जी, प्रज्ञा जी, जय कुमार जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए कॉन्फिडेंस जग गया है। जितेंद्र जी, है ना, बहुत बढ़िया। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अतेंद्र जी, है ना, बहुत बढ़िया। सुगंधा, नीलम जी, ममता जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट क्लास अपनी जल्दी होने वाली है 10:10 से। तो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग मिलते हैं फिर से और अपनी हिंदी